साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी बोले सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा सत्संग जी, और अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। दासिक विचार रखेगा, आसक्ति परवान करिएगा सत्संग जी। वस्तु कहीं ढूढ़त कहीं, कहीं विधि आवत हार। कहे अवतार तब पाइए, जब भेदी लीज सार। कहे अवतार तब पाइए, जब भेदी लीजो सार। सत्संग जी, हर इंसान जब भी किसी भी देवी देवता का भक्ति की करने का मन में लगन लगाता है, तो उसके ज़बान से मुख से यही निकलता है कि मैं इस देवी का, इस देवता का दर्शन करने जा रहा हूँ। सत्संग जी, अभिप्राय होता है दर्शन का, लेकिन दर्शन नहीं होता, उस मूर्ति का ही दर्शन हो पाता है। वो भाग्य है जो मानव जीवन पाकर भी इस परमात्मा का दर्शन अगर नहीं मिला सत्संग जी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इन आँखों से अगर जो परमात्मा का दर्शन नहीं किया, तो उसकी ये आँखें उस मोर के पंख पे बनी उस नकली आँखों के समान है सत्संग जी। तो परमात्मा का दर्शन होता है, कहते हैं कि परमात्मा ही देखने योग्य है। दुनिया में अगर देखा जाए तो परमात्मा के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। कहते हैं कि जगत मिथ्या, ये संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। सत्संग जी, है नीरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद। तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिंद। सत्संग जी, जिसने इसका दर्शन किया, उसने इस वाणी को इसके अंदर, वेदों के अंदर लिखा। आप भी इसका दर्शन कर सकते हो। सतगुरु के कृपा से, बिना सतगुरु के इसका दर्शन संभव नहीं होता। कहते हैं कि बिन सत्य संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा। जब तक सतगुरु सत्संग जी जीवन में नहीं आता, इस परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। सत्संग जी, दास भी बहुत इधर उधर भटका, पूजा पाठ किया, स्नान किया, तीर्थ स्थान किया, उपवास किया, तमाम ऐसे साधन किए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सतगुरु जीवन में आए, संत आए सत्संग जी जीवन में, जब इन्होंने ये बताया कि इसको देखा जा सकता है, तब इनकी बातों को मानकर जब सतगुरु के चरणों में समर्पण हुआ, तो तत्क्षण ही इस मालिक खालिक का, निरंकार प्रभु का दर्शन हो गया। इसलिए आप भी इसका दर्शन कर सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर सत्संग जी इस भाव को ख़त्म नहीं करेंगे कि परमात्मा देखा जा सकता है, क्योंकि मन के अंदर घर कर बैठता है बात कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। इसीलिए
हम अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते और इसीलिए ये तमाम सांसें उम्र एक दिन निकलती जाती है और ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है अहंकार में। नहीं साधुसंगत जी, ये सत्य है। कहो उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि जगत जगत भय सपना। उमा पार्वती जी को जब शंकर जी ये बताते हैं कि हे माँ, जब सत्य दिखाई देने लगता है तो ये जगत शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिथ्या हो जाता है साधुसंगत जी, क्योंकि परमात्मा ने ही ये सारी सृष्टि को बनाई है। पहले तू था, तुझसे उपजा सब ये संसार है, तुझसे तारे, तुझसे सूरज, तुझसे सारा जहाँ है। साधुसंगत जी कहते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएँ, इसी प्रेम से इसी सिखाएँ। साधुसंगत जी, आती है बाड़ी जगदीश, ओम जय जगदीश वाले आरती में बहुत ही सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ये लाइनें हमें संदेश दे रही हैं, चेतावनी दे रही हैं सत्संग जी की। भक्त जो है अरदास कर रहा है कवि की लेखनी का भाव जो है यही बता रहा है कि हे परमात्मा, तुम आगे आगे चलने वाले हो, हर स्थान पे विराजमान हो, मैं अतिमूढ़ कैसे किस विधि से आपको देख सकता हूँ। वो विधि साधुसंगत जी हमें खोजना पड़ता है, वो विधि को जानना पड़ता है और वो विधि साधुसंगत जी सतगुरु के पास होती है। इसी विधि को पाने के लिए हमें सतगुरु धारण करना पड़ता है। साधुसंगत जी, जब सतगुरु जीवन में आ जाता है तो परमात्मा का मिलना बिल्कुल आसान होता है। वैसे भी सांसारिक दृष्टि से देखें साधुसंगत जी, तो जिनको भी मिला है बिना गुरु के नहीं मिला। अगर भक्त प्रहलाद को देखें तो साधुसंगत जी उन्होंने उस कुम्हार के बर्तन में कुम्हार की बातों को माना और इसका दीदार किया। साधुसंगत जी और मीरा ने पाया, कबीरा ने पाया, तुलसी ने पाया, राजा जनक ने अष्टावक्र से पाया। सभी ये गवाही दे रहे हैं कि बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर संग होई। साधुसंगत जी, यह परम पिता परमात्मा बिना सतगुरु के मिलना असंभव है और बिना सतगुरु के जो खोजता है उसका जीवन व्यर्थ में ही चला जाता है। अपनी बुद्धिमानी का तर्क वितर्क करते ही जीवन बीत जाता है। साधुसंगत जी इसलिए कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। साधुसंगत जी संदेशा है इंसानों को, मानव मूर्छित बना रहा है हम जैसे है मानव को, पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है।
दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। आज सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा का दीदार करके सारी धारणाएं, सारे भ्रम, सारे कर्म कांड मिट गए। अब तो केवल कहते हैं कि अब कहते हैं सत्संग जी की जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया मोर अंग संग बसत है, देखत हूँ दिन राती। सत्संग जी अब तो इस परम पिता परमात्मा का केवल दर्शन और सुमिरन करना है, सतगुरु का शुक्राना करना है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन रिंकार जी।